हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर बच्चा अचानक से ब्रेस्ट फीडिंग करना स्टॉप कर देता है तो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है और हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि बच्चा वापस से ब्रेस्ट फीडिंग करना स्टार्ट कर दे। जैसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि कुछ दिनों से या फिर कुछ महीनों से बच्चा अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा था, लेकिन अचानक एक दिन बच्चे को पता नहीं क्या हो गया कि जैसे आप बच्चे को अपनी गोद में लेते हो ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए, बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है, वो मुंह फेर लेता है या फिर माँ की ब्रेस्ट को वो पुश करके ब्रेस्ट फीडिंग मना कर देता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या होता है। सबसे पहला रीजन है पेन। शायद बच्चे को कोई पेन होगा, जैसे अगर आप बच्चे को वैक्सीनेशन से लाए हो, बच्चे का अभी अभी वैक्सीनेशन हुआ है, तो वो वैक्सीनेशन के पेन की वजह से शायद बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग को रिफ्यूज कर रहा है, मना कर रहा है। शायद बच्चों की बॉडी में कोई पेन हो सकता है, या फिर बच्चों के जब दांत आते हैं तो भी उनको बहुत पेन होता है, तो कुछ दिनों के लिए वो इरिटेटेड हो जाते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग से मना कर देते हैं। तो ये पेन एक मेन रीजन होता है जिसकी वजह से कुछ दिनों के लिए बच्चा माँ का दूध पीने से मना कर देता है। दूसरा रीजन है इलनेस, जैसे कि बच्चे को अगर कोई कोल्ड कफ है तो बच्चे को स्टफी नोज हो जाता है। तो बच्चे को जब स्टफी नोज हो जाता है तो क्या होता है कि अगर आप ज़बरदस्ती बच्चे को फीडिंग कराने की कोशिश करते हो तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से बच्चे को डिस्कम्फर्ट होता है और बच्चा ब्रेस्ट मिल्क लेने से मना कर देता है। तो इलनेस भी एक रीज़न हो सकता है। तीसरा रीज़न है अनयूजुअल स्मेल। कई बार होता है कि आपने कोई नया परफ्यूम ट्राई किया है स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस वाला, या फिर कोई नया डिओड्रेंट ट्राई किया है, या फिर कई बार हम जो कपड़े वॉश करते हैं जो डिटर्जेंट होता है उसकी स्मेल भी कई बार हमारे कपड़ों के अंदर रहती है। शायद वो बच्चे के लिए नई है या फिर बच्चा उससे इरिटेट हो रहा है, वो बच्चे को पसंद नहीं है। तो अनयूजुअल स्मेल की वजह से भी कई बार बच्चे कुछ दिनों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग मना कर देते हैं। चौथा रीज़न है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन बच्चे को ब्राइट लाइट से भी हो सकता है या फिर साउंड से भी हो सकता है। जैसे आसपास अगर कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा है या फिर बच्चों की खेलने की आवाज़ आ रही है या टीवी या मोबाइल की आवाज़ आ रही है, तो कई बार उसकी वजह से भी बच्चे को डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग से मना कर देता है। और पांचवा और मोस्ट कॉमन रीज़न है नो स्पेसिफिक रीजन। कोई रीजन ही नहीं है, बिना किसी रीजन के। जैसे बच्चे को कोई पेन नहीं है, स्टफी नोज नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, या फिर कोई स्मेल भी ऐसी आपने नहीं ट्राई करी है, लेकिन फिर भी बिना किसी रीजन के बच्चा कुछ दिनों से ब्रेस्ट फीडिंग मना कर रहा है, ये भी एक रीजन हो सकता है। तो अब आपको क्या करना है, हमें क्या ऐसा करना है कि बच्चा वापस से ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर दे। तो कुछ गलतियां हमें बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे हम क्या करते हैं, बच्चा अगर ब्रेस्ट फीडिंग मना कर रहा है तो बच्चे को हम भूखा तो नहीं रख सकते, तो हम क्या करते हैं, बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देना स्टार्ट कर देते हैं या फिर बच्चे को काऊ का मिल्क देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी बॉडी जो मिल्क प्रोड्यूस करी है वो आपकी मिल्क सप्लाई कम हो सकती है, या फिर कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी तो मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, फिर वो दूध बच्चा अगर पी नहीं रहा है तो वो दूध की गांठें बन सकती है, आपको ब्रेस्ट में पेन हो सकता है। तो आपको बच्चे को ऊपर का कोई दूध नहीं देना है, आपको अपना दूध ही बच्चे को पिलाना है। बच्चा अगर मना कर रहा है आपकी ब्रेस्ट के ऊपर आने से, तो आपको क्या करना है कि किसी भी तरीके से आपको ब्रेस्ट मिल्क निकालना है। जैसे आपको आप हाथों से हल्की हल्की प्रेस करके ब्रेस्ट मिल्क निकाल सकते हो, या फिर ब्रेस्ट पंप का इस्तेमाल कर सकते हो। तो किसी भी तरीके से आपको ब्रेस्ट मिल्क निकालना है और वही बच्चे को पिलाना है, चाहे आप कटोरी चम्मच का इस्तेमाल करो या फिर दूध की बोतल का इस्तेमाल करो। लेकिन तब तक अगर बच्चा मना कर रहा है ब्रेस्ट फीडिंग से, फिर भी आपको बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाना है, वरना आपको ब्रेस्ट में पेन हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ऊपर का दूध बच्चे को स्टार्ट नहीं करना है। और वापस से हम बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर कैसे ला सकते हैं, तो आपको क्या करना है, बच्चा चाहे मना कर रहा है लेकिन फिर भी आपको टाइम टू टाइम ट्राई करते रहना है बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना। हो सकता है कि वो कुछ दिनों तक या फिर कुछ घंटों तक मना करेगा, जैसे उसका पेन ठीक हो जाएगा या फिर स्टफी नोज ठीक हो जाएगा तो वापस से वो ब्रेस्ट फीड करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको ट्राई ज़रूर से करते रहना है। और आपको क्या करना है कि बैर ब्रेस्ट के ऊपर बच्चे को कुछ मिनट्स के लिए लेना है। जैसे आपने ज़रूर से ये देखा होगा कि जब डिलीवरी होती है तो डॉक्टर क्या करते हैं
कि बच्चे को, न्यूबॉर्न बेबी को माँ की ब्रेस्ट के ऊपर कुछ मिनट्स के लिए रखते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी भी मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है और बच्चा भी हमसे कनेक्ट हो जाता है, बच्चा भी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए रेडी हो जाता है। तो बैर ब्रेस्ट के ऊपर बच्चे को लेते रहे, इससे भी बच्चा आपसे कनेक्ट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा चांस है कि बच्चा वापस से ब्रेस्ट फीडिंग रिज्यूम कर लेता है। तो ये आप करते रहो। और जो स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस अगर आपने यूज़ करी है तो कपड़े चेंज कर लीजिए, या फिर बच्चे को अगर स्टफी नोज है तो आप क्या कर सकते हो कि ब्रेस्ट फीडिंग से पहले बच्चों के नोज के अंदर सलाइन ड्रॉप डाल सकते हो। सलाइन ड्रॉप का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि विद इन अ सेकेंड बच्चों की जो स्टफी नोज की प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाएगी और बच्चा आराम से ब्रेस्ट फीड कर पाएगा। बच्चे को अगर कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा स्टफी नोज की वजह से तो वो वापस से ब्रेस्ट फीडिंग रिज्यूम कर लेगा। बच्चे को अगर कोई पेन है, जैसे वैक्सीनेशन से आप लाए हो या बच्चे के दांत आ रहे हैं, तो उस पेन को ठीक करने की कोशिश करो। वो पेन कुछ घंटों तक ही रहता है जो वैक्सीनेशन का पेन होता है, तो कुछ घंटों के बाद बच्चा ऑटोमेटिकली वापस से ब्रेस्ट फीडिंग रिज्यूम कर लेता है। तो ये कुछ चीज़ें आप कर सकते हो। आपको ऊपर का दूध बच्चे को स्टार्ट नहीं करना है, वरना आपका मिल्क प्रोडक्शन कम हो सकता है। बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर से ऑफर करते रहे। जैसे बच्चा अगर एक्टिव है, प्लेफुल है, उस टाइम पर अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहेंगे तो ज़्यादा चांस है कि बच्चा मना कर देगा। लेकिन जब बच्चा भूखा होता है या फिर बच्चा एकदम काम हो चुका है, डल हो चुका है, वो थक कर बिल्कुल सोने ही वाला है, अगर आप उस टाइम पे बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ऑफर करेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा चांस है कि बच्चा वापस से ब्रेस्ट फीडिंग रिज्यूम कर लेता है। तो बच्चा अगर कुछ दिनों के लिए मना कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा खुद होकर ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर रहा है। आपको ट्राई ज़रूर से करते रहना है ये सारी चीज़ों के साथ। जैसे स्टफी नोज को सॉल्व करने की कोशिश करें, पेन है तो उसको ठीक करने की कोशिश करें, स्मेल की वजह से या फिर डिस्ट्रैक्शन की वजह से बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो उसको दूर करने की कोशिश करें। ब्राइट लाइट है तो पर्दे बंद कर दीजिए, कोई नॉइज़ है तो वहाँ से दूर चले जाए, काम एटमॉस्फेयर में बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना स्टार्ट करें। बहुत ज़्यादा चांस है कि कुछ घंटों के बाद या फिर कुछ दिनों के बाद बच्चा वापस से ब्रेस्ट फीडिंग रिज्यूम कर लेगा। तो आपको गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। WHO की रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको बच्चे को 2 साल तक ज़रूर से ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, या फिर आजकल तो सिचुएशन ऐसी होती है, माँ वर्किंग होती है तो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो एटलीस्ट 1 साल या 1.5 साल तक आप बच्चे को ज़रूर से ब्रेस्ट फीड कराते रहे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी कोई मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से ही रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोज़ के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो या और कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।